लेकिन एहतशाम साहब सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। आज जो खबर गर्दिश कर रही है साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस तैयार किया जा रहा है वजारत कानून के हवाले से, क्या खबर है सर और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सोनिया, बड़ी आपने सवाल भी बड़ा अहम किया और सूरत हाल भी बड़ी खौफनाक एक पिक्चर पेश कर रही है। 4 लोगों के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं जी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब जो हमारे सदर हैं, और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब और गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ जो बात हो रही है 4 लोगों का, ये एक मुश्तरका तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इंटीरियर की तरफ से जो इत्तलात आ रही हैं नकवी साहब, वो एक रेफरेंस बना के भेजा जा रहा है। और आर्टिकल 6 आइन शिकनी की वो बात कर रहे हैं कि आइन शिकनी की गई है और मुसलसल पंजाब के हवाले से आज 28वां दिन है वो कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल दे थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन। एक, अब मैं तो जिस अंदाज से आपने सवाल पूछा है, मुझे तो लग रहा है कि हम नकवी साहब बिल्कुल 90s की दहाई में वापस जा रहे हैं। वो जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड थी पीपल्स पार्टी की और PMLN की, वो लगता है कि वापस आ रही है। और इस दफ़ा PMLN और PTI जो है ना, खुदा न खास्ता आमने सामने इस हवाले से, आपको याद है 20 साल तक ये लड़ाई रही उनकी, और फिर 2007 में मिसाक़ जमहूरियत लंदन में होता है पीपल्स पार्टी और PMLN का, उनके मामलात कुछ बेहतर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सहूलतों का सौदा है, दोनों पार्टियां अपने वक्त पे कर लेती हैं। चलें, ये तो कहने की बात है। अब अहम सवाल है कि जितनी तेज़ी के साथ सोनिया कौम हमारी डिवाइड हो रही है, पोलराइज हो रही है, हर आने वाला दिन सोशल मीडिया आप देख लें, प्रिंट मीडिया, बाकी मीडिया देख लें, एक हिजान बरपा है। मतलब कोई चीज़ खैर की खबर कहीं से नहीं आ रही, सूरत हाल उस तरफ जा रही है, धकेली जा रही है। अब आप शेख रशीद साहब को लें और फवाद चौधरी साहब को, वो तो जो बातें सिविल वॉर की कर रहे हैं वो तो बड़ी खौफनाक बात है अगर उस तरफ मामला जाता है। वो कहते हैं 30 मई से पहले इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए। सोनिया, मसला ये है कि अब अदालतों के फैसले जब सियासी तौर पर उनको सियासी बना दिया जाए तो उससे भी मसाइल पैदा होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा है, जुडिशल रिस्ट्रेंट होना चाहिए इसकी जगह। अब कितना सही है कितना गलत है, लेकिन एक बात तय है, जो हमें लग रहा था, जो आखिरी बात मैं करूंगा, जो मुझे लग रहा था कि PMLN के लोग कह रहे थे कि हम इंतकाम की पॉलिसी की तरफ नहीं जाएंगे, जो इमरान खान साहब करते रहे वो नहीं करेंगे, अब मुझे लगता है कि वही करेंगे। और जिस तरीके से ये पहली बात रेफरेंस वाली आ रही है, तो एक सीधी सी लड़ाई है। इस लड़ाई को कौन रोकेगा? अदारे भी बीच में आएंगे, नहीं आएंगे, लोगों को सड़कों पे ला रहे हैं और कत्लो गारत की लोग बातें कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता। और 20 लाख लोग अगर इमरान खान साहब लेके यहाँ पे इस्लामाबाद में चढ़ दौड़ते हैं तो सूरत हाल क्या होगा, ये जरा इमेजिन करें आप। ठीक है, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, ये जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। आज ये खबरें सामने आ रही हैं कि साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात हैं कुछ, जिसमें अभी जिक्र किया एहतशाम साहब ने भी, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, फिर साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, दीगर 1-2 लोग हैं। आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? दूसरा, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, हम देख रहे हैं शेख रशीद साहब ने बयान दिया कि 30 मई से पहले अगर इलेक्शन नहीं होती है तो खाना जंगी की तरफ मुल्क जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि सूरत हाल तो हर गुजरते दिन के साथ मामलात काफी बिगड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एहतशाम साहब ने जो कुछ कहा, उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी मैं समझता हूँ रोशनी डालने की जरूरत है। मिन हैसुल कौम और एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं एक चीज जानता हूं कि इस अदलिया ने इस कौम के साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए कि या तो वो उन लोगों को टांग दे जो झूठे केस बनाते हैं, अगर केस सच्चे हैं तो उन लोगों को टांग दे जिनके खिलाफ वो केस। ये अजीब बात है कि सानिया मॉडल टाउन हो या वो दूसरा सानिया हो जिसके अंदर गोली चलाई भी पुलिस वालों ने और हुकूमत के वक्त, चाहे वो हमारी हो चाहे वो नवाज शरीफ की हो, वो ये ट्रेस ना कर सके कि जी कौन गलती पे, या उससे पहले भुट्टो साहब को पुलिस ने गोली मारी, पूरी इंक्वायरी हो, पुलिस अफसर जो है जिम्मेदार ठहराया ही नहीं। इसी तरह GIT उजैर बलोच की, और हर केस में विटनेसेस नॉट प्रोड्यूस, विटनेसेस नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड, उसकी वजह से उस है वो केस खारिज, यानी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी नहीं है। फिर वो एक मशहूर SP थे कराची के,
मशहूर केस हुआ सोराब कोर्ट के ऊपर, वो उनको सुप्रीम कोर्ट बेल भी दे देता है। एक तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान में दो कानून नहीं होने चाहिए, तो एक खातून को तो जो है बेल मिल जाती है खातून होने की बुनियाद पे, और उसकी हिम्मत देखे वो उम्रा का वीजा भी अप्लाई कर देती, और जज जो है वो सुनने को तैयार नहीं होते। सही। कोई ये भी नहीं पूछता कि इतने जज सुनने को तैयार क्यों नहीं है, उनको खौफ है इस खातून से, या ये सारे जज उनके अब्बा के जो है दर खरीद है, लेकिन इसलिए वो कहते हैं नॉट बिफोर मी। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहरहाल ये अदालतों के फैसले तो आपको बात- मानने होते हैं ना, चाहे आप इनसे एग्री करें डिसएग्री करें। यही अदालतें, ऐसा भी होता है कि आपको रिलीफ भी इन्हीं अदालतों से मिलता रहा है जब फैसले हक में आते हैं। यही पीएमएलएन की भी स्ट्रैटेजी होती थी। इससे पहली जो पॉलिटिकल जमातें होती थी, जब फैसले हक में आते थे तो फिर अदालतों के हक में बयानबाजी शुरू हो जाती थी। जब फैसले खिलाफ होते हैं तो यही अदालतें और इदारे बुरे हो जाते हैं। अगर आप एग्री करें या डिसएग्री करें, अदालतों के फैसले नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर मुल्क ही नहीं चलेंगे, फिर तो सूरत हाल किसी और तरफ जाएगी। और एक जुमला मैं ऐड कर दूं नकवी साहब, एक लफ्ज़ कोट एंड कोट जो एक साहब कह रहे थे, मैं वो कह रहे थे कि सियासी लड़ाई में सही अदालती फैसले भी सियासत का शिकार हो जाते हैं। लेट मी जस्ट कंप्लीट। जी। हाउ फेयर इज इट कि अ जज शुड हियर अ केस जिसमें उसके रिलेटिव डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो? ये नॉट बिफोर मी क्यों नहीं कहा उस वक्त? किसी वकील से पूछ लीजिए, पूरी जुडिशरी का मजाक उड़वा दिया है उन साहब ने। सारे अखबारों की जीनत बने हुए उनके रिश्तेदारी और ताल्लुकात। क्या उन जजों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम इस जुडिशरी का एहतराम करवाएं और हम ऐसे काम ना करें? ठीक है नकवी साहब, ये ठीक है, आपका एक नुक्ता नज़र है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कोई आइन है, कोई कानून है, कोई अदालतें हैं तो उनकी बात सुननी होगी। तो अब आप जिस तरीके से पंजाब में भी वो बार बार कह रहे हैं 28वां दिन है, वहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, कोई आइन ही नहीं है, चीफ मिनिस्टर ही नहीं है वहाँ पे, और जिस तरीके से गवर्नर साहब अपना रोल प्ले नहीं कर रहे और सदर साहब अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, कोई और बंदा वो नहीं लगा रहे कि उसकी जगह हल्फ ले ले, तो आप नहीं समझते कि अदर देन सियासी लड़ाई, मतलब ये तो अब अदालती फैसले तो कहीं ना कहीं तो उनको मानना पड़ेगा। वो आप जो बात कह रहे हैं वो अपना नुक्ता नज़र है, ठीक है। मैं आपको एक चीज और कह देता हूँ। जी। आर्टिकल 63A का फैसला अगर हो जाता है, उसके बाद ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किधर खड़ा होगा या न्यू? कि आर्टिकल 63A में ये फैसला आ जाए कि जो आदमी भी डिफेक्ट करेगा वो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाइड होगा। कितने लोग डिफेक्ट करेंगे? सही, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बर वक्त फैसले आने जवाब, चाहिए। अगर इसका ठीक है। जवाब कुछ भी ले लीजिए, अगर एक तरफ जवाब ये कि इसके बाद ये लोग पीछे हट जाएंगे, तो ये मोशन किधर खड़ा है? इसलिए कि हमारे लिहाज से जिस आदमी ने ये एहसास हो गया कि उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़े रिजाइन करते, हमारी तादाद कम हो जाएगी, ऑपोजिशन पार्टी जो है नो कॉन्फिडेंस मूव में आए। सही, ठीक है, चलें।